विपक्ष बंगाल में चल रहे चुनावी अभियान के दौरान एक विशेष प्रकार के कार्ड बांटे जाने की खबरों पर चिंता जता रहा है। उसका कहना है कि एक तरफ चुनाव आयोग वोटरों की नागरिकता की जांच के लिए मतदाता सूची का संशोधन कर रहा, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लोग मातुआ समुदाय के लोगों को सीए यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत फॉर्म भरवाने के लिए कैंप लगा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुलाबी और पीले रंग के कार्ड बांटे जा रहे, जिन्हें हिंदू कार्ड कहा जा रहा, इसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा कि क्या चुनाव आयोग को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए कि मतदाता सूची के संशोधन के साथ साथ आखिर नागरिकता पाने के कैंप कैसे चल सकते हैं? क्या दूसरे राज्यों में भी सीए के कैंप खोले जा सकते हैं? बिहार में क्यों नहीं खोला गया? बंगाल में बीजेपी कैसे कर रही है? आइए उदाहरण देके आपको बताते हैं। अगर किसी चौराहे पर पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस चेक करने का अभियान चला रही है और उसी चौराहे पर बीजेपी के लोग पैसे लेकर ड्राइविंग लाइसेंस बांट रहे हों, तो इसका क्या मतलब रह जाता है? चुनाव आयोग टैक्स पेयर के पैसे से मतदाता सूची का संशोधन करा रहा है और बीजेपी इसमें किसी का नाम न काटे जाए इसके लिए पैसे लेकर कार्ड बनवा रही है, या वोटर लिस्ट बन रही है, या पैसे कमाने का धंधा चल रहा। द हिंदू और द वायर्स की रिपोर्ट में इसको लेकर तरह तरह के कार्ड बांटे जाने की खबरें छपी हैं। हम बताते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स में बीजेपी और इसके सहयोगी संगठनों के नाम हैं, लेकिन हेडलाइन में इसे नहीं लिखा जा रहा कि मतदाता सूची के संशोधन के साथ साथ सीए के कैंप भी चल रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर धर्म का कार्ड बंटवाया जा रहा है। बीजेपी सांसद शांतनु ठाकुर के भाई सुब्रतो ठाकुर ने माना है कि पैसे लिए जा रहे हैं। एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस तरह की एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट यानी हिंदू कार्ड की फोटो डाली है, जिसमें बीजेपी सांसद का नाम देखा जा सकता है। वहीं सीए कानून तो पौने 2 साल से भारत में लागू है, इसके लिए अभियान क्यों नहीं चला? एसआईआर के अभियान के लिए सीए का अभियान कैसे बीजेपी चला सकती है? ममता बनर्जी ने 25 नवंबर को मातुआ समुदाय के प्रभाव वाले बनगोआ में मार्च किया और कहा कि मातुआ समुदाय को टारगेट करने के लिए एसआईआर डिजाइन किया गया है। पैसे लेकर लोगों को धर्म कार्ड बांटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहीं भी लिखकर नहीं दिया कि धर्म का कार्ड होने से वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा या नागरिकता मिल जाएगी। इस पर सवाल उठाते हैं कि क्या रातों रात नागरिकता लेकर कोई मतदाता सूची में शामिल हो सकता है? तब फिर 2002 की मतदाता सूची में, 2003 की मतदाता सूची में नाम होने की बातें क्यों की जाती हैं? इस तरह की शर्तें और नियमों का क्या मतलब रह जाता है? द वायर की रिपोर्ट के अनुसार एक महिला कहती है कि उसे लगता है कि हिंदू कार्ड उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा, क्योंकि इस पर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर का नाम है। रिपोर्ट में लिखा है कि शांतनु ठाकुर ने भी इसे माना है। बीजेपी ने कहा कि बंगाल के 17 जिलों में 700 कैंप लगाएंगे, जिसमें बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थियों के सीए यानी नागरिकता कानून के तहत फॉर्म भरवाया जाएगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया कि काली पूजा और दिवाली के बाद राज्य में सनातनी हिंदू संस्थानों के साथ साथ बीजेपी सीए के कम से कम 700 कैंपों का आयोजन करेगी। इस पर कहा गया कि एसआईआर के कारण इस कैंप का महत्व बढ़ गया है। कैसा है कि मातुआ समुदाय में एसआईआर को लेकर जो गुस्सा पसरा हुआ है, उसे सीए का फॉर्म भरवाकर शांत किया जा रहा, लोगों को टहलाया जा रहा है। हिंदू और द वायर्स की रिपोर्ट में किसे लेकर फॉर्म भरवाने की बात की है? 1 नवंबर को द वायर में ज्योतिष सरकार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि नॉर्थ 24 परगना में शांतनु ठाकुर और उनके भाई विधायक सुब्रतो ठाकुर के कैंप में फॉर्म भरने के लिए 20 रुपए की सहायता फीस मांगी गई और 800 रुपए लेकर फॉर्म भरे गए। 800 रुपए की फीस के बारे में बकायदा कहा गया कि इसके फॉर्म खारिज नहीं होगा, सरकार बनाने की गारंटी दी गई है। क्या पैसा लेकर नागरिकता मिलने की गारंटी किसी फॉर्म के जरिए दी जा सकती है? इस तरह का एक कैंप नादिया में बीजेपी के विधायक असीम सरकार चला रहे हैं। 25 नवंबर की द हिंदू की रिपोर्ट्स में टीएमसी का आरोप छपा है कि बीजेपी मातुआ समुदाय की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे कमा रही, लेकिन कैंप चलाने वालों का कहना है कि 300 रुपए एफिडेविट के लिए लगते हैं, हम फॉर्म भरने के 200 रुपए लेते हैं और फॉर्म की कीमत 50 रुपए है। इसके अलावा हम 100 रुपए का हिंदू सर्टिफिकेट और 100 रुपए का मतुआ कार्ड भी दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसी कार्ड को लेकर कहा कि चुनाव आयोग इसे मान्यता नहीं देता है, इसका वोटर कार्ड से कोई संबंध नहीं है। गृह राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने मीडिया से कहा कि 800 रुपए की फीस इसलिए लिए जा रही क्योंकि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उन्हें पैसा देने होते हैं। यह सब मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया है और हमें लगता है कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए।
हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस मामले की जांच करेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम एंड जय हिंद।